Dear students, welcome to the class of Political Science. Today we will discuss Indian political thought, in which we will focus on Muhammad Iqbal, usually known as अल्लामा इकबाल. तो आप सभी का स्वागत है पॉलिटिकल साइंस की इस क्लास में, जिसमें हम भारतीय राजनीति चिंतन पे डिस्कस करेंगे और उसमें हम फोकस करेंगे मोहम्मद इकबाल, जिनको हम अल्लामा इकबाल के नाम से जानते हैं. अब जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी थिंकर को, पॉलिटिकल थिंकर या किसी भी सोशल थिंकर को समझने के लिए उसके आसपास की गतिविधियां, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक, ये सारी चीजें जानना जरूरी है. उसके काल को, उसके टाइम पीरियड को जानना बहुत जरूरी है. विदाउट नोइंग दैट ये मुश्किल होगा उसके थॉट को इंटरप्रेट करना, उसके थॉट के कनोटेशंस को समझना. तो जब हम इकबाल को देख रहे हैं तो उनके जीवन पे हम फोकस करते हैं. सो नाउ इकबाल्स लाइफ, उनका जीवन. तो हम देखते हैं इनका जीवन. बॉर्न ऑन 22 फरवरी 1873 एट सियालकोट, पंजाब के अंदर पैदा होते हैं. उस समय ये पंजाब प्रोविंस हुआ करता था, क्योंकि ब्रिटिश जो सरकार थी उसके अधीन था. और 1873 में पैदा हो रहे हैं, इसका मतलब 1857 के जो विद्रोह है या क्रांति है वो हो चुकी है. तो उसका इफेक्ट उस समय तमाम सारी चीजें, जो पॉलिटिकल आंदोलन शुरू हो चुके थे 1857 की क्रांति के बाद, और उसी समय इनका बचपन शुरू होता है. तो उसका इफेक्ट इनके सामाजिक जीवन पे, राजनीतिक जीवन पे, एज वेल एज ये पोएट्री में बहुत, और फिलॉसफी के अंदर इनका काफी नाम है. इन्होंने काफी काम किया पोएट्री और फिलॉसफी पे. उस पोएट्री के अंदर भी इन चीजों का रिफ्लेक्शन दिखता है. इसके बाद अगर हम देखें, हिज फोरफादर वाज कश्मीरी ब्राह्मण. तो ये कश्मीर से बिलोंग करते थे, कश्मीरी ब्राह्मण थे. वहां से भागते हैं और पंजाब में आके सेटल होते हैं, और पंजाब में ही इनके फोरफादर जो थे वो कन्वर्ट हो जाते हैं इस्लाम में. हिज ग्रैंड पेरेंट्स माइग्रेटेड टू पंजाब, जैसा यहाँ लिखा है. हिज फादर वाज टेलर. अब इनकी अगर आर्थिक स्थिति पे देखें तो ऐसा नहीं कि ये बहुत रिच घर के थे या बहुत अमीर घर के थे. एक टेलर फैमिली में थी. और शुरुआत में जो इनकी एजुकेशन है, फॉर्मली एजुकेटेड नहीं होते हैं. जो मदरसे होते हैं उसके अंदर इनकी एजुकेशन होती है, जैसा यहाँ लिखा है कि नॉट फॉर्मली एजुकेटेड. बाद में जो सियालकोट में ये मिशनरी स्कूल ज्वाइन करते हैं, यहाँ से ये इंग्लिश भी सीखते हैं, और यहीं से ये जो विदेशी वेस्टर्न आइडिया ऑफ फिलॉसफी है उसको जानना शुरू करते हैं, वेस्टर्न एजुकेशन को जानना शुरू करते हैं, और इनके ऊपर एक इन्फ्लुएंस पड़ता है एकेडमिक्स का. He went to Lahore for higher studies. इसके बाद हायर स्टडीज में जाते हैं and joined the government college in 1897. तो 1897 में जब ये कॉलेज ज्वाइन कर लेते हैं, तब तक इनके अंदर कोई बहुत ज्यादा पॉलिटिकल या बहुत ज्यादा फिलोसफिकल या ऐसा कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है. ना ही ये बहुत ज्यादा रिलीजियस हैं. कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो सिग्निफिकेंट हो कि ऐसा चीज इनको बताए कि जिससे आगे चल के इनके बारे में प्रिडिक्ट किया जाए कि ये जो भारत की राजनीति है उस समय की, या आज की पाकिस्तान की राजनीति और भारत पाकिस्तान की जो संबंध है उसके ऊपर इतना प्रभाव डालेंगे. ये उस समय कोई इनको नहीं सोचता था. बाद में जब इनकी लाइफ में धीरे धीरे लेकिन इस एजुकेशन की वजह से वो चीजों को समझने लगे थे, उस पॉलिटिक्स को समझ रहे थे. ऐसा नहीं कि ये पूरी तरह से उस पॉलिटिक्स से दूर थे, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं था, लेकिन ये पॉलिटिक्स को समझ रहे थे. और साथ ही साथ इनका पोएट्री में काफी इंटरेस्ट था, और पोएट्री को काफी, पर्शियन पोएट्री, पहले ये उर्दू के पोएट्री पढ़ते थे, बाद में पर्शियन की पोएट्री पढ़ते हैं. और पर्शियन और उर्दू के एक जो शायर हैं, कह सकते हैं एक बहुत बड़े कवि माने जाते हैं. आज भी इनकी जो शेर है पढ़े जाते हैं. पर्शियन में भी इनको पढ़ाया जाता है, एकेडमिक कैरिकुलम में भी पढ़ाया जाता है. उर्दू पोएट्रीज में भी इकबाल को एकेडमिक कैरिकुलम में भी पढ़ाया जाता है. साथ ही साथ जब हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो पॉलिटिकल थिंकर भी हैं, इसलिए इनको पॉलिटिक्स में भी पढ़ाया जाता है. फिलॉसफी में भी इनको काफी पढ़ाया जाता है. जो इनकी थ्योरी है मोनोथिज्म की, जो एक ईश्वरवाद जिसको हिंदी में कहेंगे, वो थ्योरी काफी पॉपुलर है. इसके अलावा ये इस्लामिक इंटेलेक्चुअल भी है. जो इस्लामिक जो थियोलॉजिकल स्टडीज होती है उनके अंदर भी इकबाल को काफी पढ़ाया जाता है. फिर से इस्लाम की जो रिवाइवल की बात करते हैं, इस्लाम के बारे में जो इनकी नॉलेज है
शुरुआत में तो ये मॉडर्न एजुकेशन से काफी प्रभावित होते हैं, लेकिन ये यूरोप जाते हैं। यूरोप में जब पढ़ के आते हैं वहां से इस्लामिक नॉलेज को वो और ज्यादा फिर डीपली पढ़ते हैं। और आज के समय में हमने बताया जैसे ये पोएट्री में भी पढ़ाए जाते हैं, ये फिलॉसफी में भी पढ़ाए जाते हैं, इस्लामिक थियोलॉजी में भी पढ़ाए जाते हैं, और हम पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इनका जो कैलिबर था, जो इनका एरिया ऑफ डायमेंशन जो था सोचने का या इंटेलेक्ट का जो था, वो कितना बड़ा होगा। इसके बाद में 2 ईयर लेटर ही सिक्योर्ड हिज मास्टर डिग्री। मास्टर डिग्री को सिक्योर करने के बाद ही वॉज अपॉइंटेड एज लेक्चर इन ओरिएंटल कॉलेज लाहौर। यहां से ये चीजों को समझने लगते हैं, क्योंकि जब ये अपॉइंट हो जाते हैं उसके बाद जो उस समय इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रहा था, उसके बाद अगर देखें तो कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। और कांग्रेस के अंदर तमाम तरह के लोग हैं। इनिशियली इकबाल भी कांग्रेस से प्रभावित तो होते हैं, लेकिन उसके बाद जब ये लौट के आते हैं, जब एक्टिव पॉलिटिक्स में आते हैं, तो वो कांग्रेस नहीं ज्वाइन करके ये मुस्लिम लीग को ज्वाइन करते हैं। तब तक मुस्लिम लीग बन जाती है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अंदर काफी कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो चुके होते हैं। तो हम आगे पढ़ेंगे उसको। ही वेंट टू यूरोप फॉर पीएचडी एट म्यूनिक। म्यूनिक से ये पीएचडी करते हैं। ही ऑल्सो ऑब्टेन द डिग्री ऑफ बैरिस्टर। बैरिस्टर की भी डिग्री लेते हैं उसी दौरान। इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसीलिए डॉक्टर इकबाल भी कहा जाता है इनको। 1909 में ही केम बैक टू लाहौर। 1909 में लौट आते हैं और उसके बाद से इनका जो पॉलिटिकल मूवमेंट है वो शुरू हो जाता है। आफ्टर दैट ही क्लोजली एसोसिएटेड विथ मियां मोहम्मद साफी। ये मियां मोहम्मद साफी उस समय मुस्लिम लीग के जो कह सकते हैं बड़े लीडर्स में से एक थे। अब ये मियां मोहम्मद साफी के साथ रह के मुस्लिम लीग को ये ज्वाइन करते हैं। मुस्लिम लीग को ज्वाइन करने से ही साथ जो आइडिया ऑफ इंडिपेंडेंस था, इनका आइडिया ऑफ इंडिपेंडेंस अलग तरीके से चलता है। और मुस्लिम लीग की जो आइडियोलॉजी उसमें भी इनका काफी कंट्रीब्यूशन रहता है। आज के समय में जो पॉलिटिक्स चल रही है, कह सकते हैं उसमें कहीं ना कहीं एक रिफ्लेक्शन मोहम्मद इकबाल की जो आइडियोलॉजी है उसके अंदर आती है। क्योंकि उसके बाद अगर हम देखें 1857 का जो विद्रोह हुआ, उसकी जो नींव है या उसका जो फाउंडेशन है वो क्या था, वो कहीं ना कहीं किसी हद तक कह सकते हैं उसकी फाउंडेशन एक रिलीजियस लाइन पे होती है। क्योंकि जो हिंदू और मुस्लिम दोनों ही ब्रिटिश हुकूमत से इस बात से नाराज होते हैं कि उनकी जो धार्मिक भावना है उसको हट किया गया। उसी के बाद धीरे धीरे जो इंडिपेंडेंस का मूवमेंट है, और बाद में इसको इंडिपेंडेंस के मूवमेंट से ये विद्रोह को बहुत, इसमें भी डिस्प्यूटेड है कि बहुत से लोग इसको म्यूटिनी कहते हैं कि एक विद्रोह था सिर्फ, और बहुत से लोग इसको आजादी के लिए फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जैसा कि सावरकर भी इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं। तो बहुत से जो हिस्टोरियंस हैं वो कहते हैं कि नहीं, ये सिर्फ विद्रोह था, क्योंकि विद्रोह के बाद क्या होगा ये किसी को नहीं मालूम था। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में एक आइडिया होगा कि इंडिपेंडेंस के बाद हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे ऐसे लोगों का आइडिया है। लेकिन ये इस पे एक मत है सारे विद्वान कि ये एक बीज की तरह काम करता है। उसके बाद देखते हैं कि पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर रिबेल शुरू हो जाता है, बंगाल से लेके अवध प्रांत या तमाम सारे जगह पे। और उसी पीरियड में ये देख रहे हैं कि इकबाल बड़े हो रहे हैं। इनके पास भी हिस्ट्री की नॉलेज है कि किस तरह से विद्रोह क्या हो रहा है। अब मुस्लिम लीग की जो आइडियोलॉजी है वो कांग्रेस से अलग हो जाती है। क्यों? तमाम सारी चीजें कि जब कांग्रेस के अंदर तमाम सारे नेता जो थे, चाहे वो तिलक थे या दूसरे नेता, उससे पहले एक तरफ का इंक्लाइनेशन उनका हिंदुइज्म की तरफ होता है। तो मुस्लिम जो लीडर होते हैं वो, उनको ये फील होता है कि हमारे जो हित है वो सिक्योर नहीं है कांग्रेस के अंदर, कि कांग्रेस लार्जली हिंदूज की पार्टी है और लार्जली हिंदू इंटरेस्ट में काम कर रही है। तो एक नई पार्टी मुस्लिम लीग मुस्लिम्स के राइट्स को सिक्योर करने के लिए बनती है, और बेसिक आइडिया सिर्फ इतना रहता है कि मुस्लिम्स के राइट को सिक्योर करना है। लेकिन अब मुस्लिम लीग जो है वो ब्रिटिश हुकूमत में सेपरेट इलेक्टोरेट की जब मांग करती है, हम जानते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट क्या है, कि मुस्लिम्स के लिए, जिसको हिंदी में कहते हैं पृथक निर्वाचन। पृथक निर्वाचन का मतलब ये होता है कि जहां पे कैंडिडेट भी उस कम्युनिटी का होगा और वोटर्स भी सेम कम्युनिटी के होंगे, दूसरी कम्युनिटी के लोग उसको वोट नहीं कर सकते। ये आइडिया लेके आता है मुस्लिम लीग, और हम जानते हैं कि बाद में ये आइडिया एक्सेप्ट कर लिया जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू, और ब्रिटिश गवर्नमेंट सेपरेट इलेक्टोरेट